Hello all, chapter number 5, and the name of the chapter is Houses We Live In. Starting with a warm up. Some animals carry their home with them. Join the numbers 1 to 50 and name the animal. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपना घर खुद ही कैरी करते हैं, तो उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट्स दी गई हैं और वो नंबर्ड की गई हैं 1 से लेके कहाँ तक 50 तक। तो आपको क्या करना है, उन सबको ज्वाइन करना है और आपको क्या पता लगेगा, उस एनिमल का नाम जो कि अपना घर खुद कैरी करता है। तो सबको वो एनिमल का नाम लिखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। A house is also our basic need. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फूड हमारी बेसिक नीड है, ऐसी घर हमारा क्या है, एक बेसिक नीड है। A house is also our basic need. We all need a house to live in. हम सबको क्या चाहिए होता है, एक घर चाहिए होता है रहने के लिए। It protects us from heat, rain, cold, thieves, wind and wild animals. तो घर का क्या काम होता है, वो हमें किससे बचाता है, वो बचाता है हमें गर्मी से, बारिश से, ठंड से, चोरों से, हवाओं से, बहुत तेज हवा जो चलती हैं, और वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर से। तो इन सब चीज़ों से हमें कौन बचाता है, हमारा घर बचाता है। वी फील कंफर्टेबल एंड सेफ इन आवर हाउस। हम अपने हाउस में, हम अपने घर में कैसा महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं और आरामदायक महसूस करते हैं। वी कॉल आवर हाउस आवर स्वीट होम। हम अपने हाउस को क्या कहते हैं, हमारा स्वीट होम यानी हमारा प्यारा घर। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ हाउसेस। हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ हाउसेस यानी हाउसेस किस तरीके के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। कितने तरीके के हाउसेस होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस, यानी 2 तरीके के हाउसेस, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस के बारे में पढ़ेंगे। द हाउस इज मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड हट्स और कच्चा हाउस। जो घर किसके बने हुए होते हैं, लकड़ी के, मिट्टी के या फिर जो घास होती है उसके बने हुए होते हैं, तो उन हाउसेस को हम क्या बोलते हैं, कच्चा हाउस। मड हाउसेज रिमेन कूल इन समर। जो घर मिट्टी के बने हुए होते हैं तो वो कैसे रहते हैं गर्मियों में, वो ठंडे रहते हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। और कच्चा हाउस कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर विलेजेस में यानी गांव में। आप एक इमेज देख सकते हैं और इनकी रूफ्स कैसी होती है, थैट्स रूफ होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कच्चा हाउस। नेक्स्ट इज पक्का हाउस। द हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, वुड, आयरन एंड मार्बल आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। जो घर किसके बने हुए होते हैं, ईंटों के बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं, लकड़ी के, आयरन के, लोहा यूज होता है उसमें, मार्बल यूज होता है, तो वो सारे हाउसेस क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पक्का हाउसेस। ये कहाँ मिलते हैं, दीज हाउसेज आर यूजुअली फाउंड इन सिटीज। कहाँ मिलते हैं ये, सिटीज में। और हमारे कच्चा हाउस कहाँ मिलते हैं, विलेजेस में। बंगलोज, अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट्स आर पक्का हाउसेस। तो एग्जाम्पल और पक्का हाउस क्या है, बंगलो, अपार्टमेंट और फ्लैट्स, ये सब क्या है, पक्का हाउस के एग्जाम्पल्स हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सम स्पेशल हाउसेस यानी कुछ स्पेशल तरीके के घर। तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। Apart from kacha and pakka houses, there are some other types of houses which are not so common. कच्चा हाउस और पक्का हाउस के अलावा भी अलग तरीके के घर होते हैं जो कि ज्यादातर कॉमनली यूज नहीं होते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, टेंट। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवस। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं, टेंट की इमेज दी गई है। तो किससे बनाए गए हैं ये कपड़ा, क्या यूज किया गया है इसमें, कैनवस। The people who keep moving from one place to another live in tents. अब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं तो वो हर जगह तो अपना परमानेंट हाउस नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, वो टेंट कैरी करते हैं और वहां पे ही अपना घर बना लेते हैं टेंट के अंदर। तो टेंट क्या हो गया, एक हमारा टेम्परेरी हाउस हो गया। नेक्स्ट इज कैरावान। हाउसेज ऑन व्हील्स आर कॉल्ड कैरावान। ये देखिए यहाँ पे एक इमेज दी गई है, इसमें क्या लगा हुआ है, पहिए लगे हुए हैं। तो ये कैसा है, ये एक घर है, पर ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर हम इस घर को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। दीज हाउसेज कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजिली। नेक्स्ट वन इज हाउस बोट्स। सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स। कुछ लोग क्या रहते हैं, हाउस बोट में रहते हैं, यानी बोट में जो घर बना हुआ होता है उसमें रहते हैं। इट फ्लोट्स ऑन वाटर। ये कहाँ पे फ्लोट करती है, पानी में फ्लोट करती है। दीज हाउसेज आर मेड इन बोट्स। और इन बोट्स पर ही घर को बनाया जाता है। और ये इस तरीके के हाउसेस हम कहाँ देख सकते हैं,
वी कैन सी दिस टाइप ऑफ हाउसेज इन कश्मीर एंड केरल। तो हम ये वाले हाउसेज कहाँ देख सकते हैं? कश्मीर और केरल में देख सकते हैं। ब्रेन बूस्टर पढ़ेंगे। द पीपल हु लिव इन कारवा आर कॉल्ड नोमैड्स। जो कारवा में लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं, यानी बंजारे लोग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इग्लू। सम पीपल लिव इन वेरी कोल्ड एरियाज। कुछ लोग बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, तो वो कौन से हाउसेस बनाते हैं? दे लिव इन स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लूज। तो वो क्या बनाते हैं? स्नो हाउसेस, जो कि कहलाते हैं हमारे इग्लूज। एंड इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स। देख सकते हैं आप इमेज में, आइस ब्लॉक्स से इग्लू बनाए गए हैं। इट प्रोवाइड्स वार्मथ टू पीपल लिविंग इन इट। इससे क्या होता है? जो इस घर में रहते हैं उनको गर्मी मिलती है। नेक्स्ट स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होता है? पीपल हु लिव इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट मेक स्टिल्ट हाउसेज। जो लोग जहाँ रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वो लोगों को वो लोग कौन से हाउसेस में रहते हैं? वो स्टिल्ट हाउसेस में रहते हैं। तो क्या होता है कि स्टिल्ट हाउसेस जो होते हैं वो पोल्स या स्टिक्स में बनाए जाते हैं, और जो थोड़े से ऊंचे घर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? थोड़े से ऊंचे घर, ताकि पानी घरों में ना घुस सके। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि जो घर जहाँ पर पानी ज्यादा आता है, यानी जहाँ पे बारिशें ज्यादा होती है, तो वो घर कैसे होते हैं? थोड़े ऊंचे बने होते हैं। तो उनको किस पे बनाया जाता है? पोल्स पे बनाया जाता है, या स्टिक्स की यूज करा जाता है, जो कि ताकि उसमें घर के अंदर पानी ना आ सके। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं स्टिल्ट हाउस। नेक्स्ट टॉपिक इज रूफ्स ऑफ हाउसेस। द रूफ इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। रूफ क्या होता है? यानी जो सबसे ऊपर पार्ट होता है बिल्डिंग का, उसको क्या बोलते हैं? हम रूफ बोलते हैं। इन प्लेन्स एंड ड्राई एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज विथ फ्लैट रूफ। जो प्लेन एरिया होते हैं या ड्राई एरिया होते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती, तो उनके रूफ्स कैसे होते हैं? उनके होते हैं फ्लैट रूफ, जैसे छत जो होती है वो फ्लैट होती है। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? इन हिली एरियाज और इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्नोज अ लॉट। जो हिली एरियाज यानी जो माउंटेन्स पे जो एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है या बर्फ गिरती है, तो उनके जो हाउस की जो छत होती है वो कैसे होती है? वो स्लोपिंग रूफ्स होती है। जैसे सपोज कीजिए बारिश हुई, तो क्या होगा? पानी यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, या जो स्नो है वो इकट्ठी नहीं होगी, वो क्या करेगी? स्लोप के जरिए वो बह जाएगी। तो स्लोपिंग रूफ्स अलाउ वाटर और स्नो टू स्लाइड डाउन टू द ग्राउंड। उससे क्या होगा कि ग्राउंड पे वो स्लाइड कर जाएगी। तो इसलिए जो माउंटेन्स होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पे कैसे घर देखने को मिलते हैं? वहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स वाले। और जहाँ पे ड्राई एरिया होता है या प्लेन होते हैं, तो वहाँ पे लोग बनाते हैं फ्लैट रूफ्स वाले, यानी वहाँ की छत कैसी होती है? फ्लैट रूफ्स वाली। पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड अवर हाउस। कौन कौन जो लोग हैं हमारी मदद करते हैं घर बनाने में? मेनी पीपल हेल्प अस इन बिल्डिंग अ हाउस। हमें बहुत से लोग मदद करते हैं घर बनाने में। वो कौन है? दे आर द आर्किटेक्ट ड्रॉज द मैप एंड डिजाइन ऑफ द हाउस। जो आर्किटेक्ट होता है उनका क्या काम होता है? वो मैप बनाते हैं हमारे मकान का, हमारे घर का, और उसका डिजाइन बनाते हैं कि कितने वॉशरूम होने चाहिए, कितना लिविंग, कौन सा एरिया में लिविंग एरिया होना चाहिए। तो वो सब डिजाइन कौन करता है? आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन जो करते हैं वो करते हैं कि जो हमारे स्विच बोर्ड्स लगे होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं, जो हमारा पंखा लगा होता है या जहाँ हमारा एसी की फिटिंग होती है, तो वो सब कौन करता है? वो सब करते हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट वन, द कारपेंटर। कारपेंटर यूजेस वुड एंड मेक्स डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर। जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ी का काम जो करता है, वो क्या करता है? वो लकड़ी को यूज करके दरवाजे बनाता है, खिड़कियां बनाता है और फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर में क्या क्या आता है? हमारा सोफा, टेबल, चेयर, कुछ भी आ सकता है फर्नीचर में। नेक्स्ट वन, द मेसन लेज ब्रिक्स एंड बिल्ड्स द वॉल्स, फ्लोर्स एंड रूफ ऑफ अ हाउस। मेसन कौन होता है? यानी मिस्त्री। मिस्त्री का क्या काम होता है? वो ईंटों से दीवारें खड़ी करता है, जमीन बनाता है और छत बनाता है। किसकी? हमारे घर की। द प्लम्बर फिट्स इन इट्स वाटर पाइप्स, ड्रेन्स एंड टैप्स। जो प्लम्बर का काम क्या होता है? प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर हमारे घर में जितने भी पानी की पाइपलाइंस होती हैं, जो टैप्स लगते हैं, जो नल लगते हैं, वो सब कौन देखता है? वो प्लम्बर देखता है। द पेंटर पेंट्स द वॉल्स, द सीलिंग एंड द विंडो। पेंटर का क्या काम होता है? वो क्या करते हैं? वो हमारी दीवारों को, हमारी रूफ को, हमारी सीलिंग्स को और हमारी खिड़कियों को पेंट करता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी जोन। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द ऑक्यूपेशनल नेम्स ऑफ दीज पीपल। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो देखिए, कोई
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, यहाँ पे ब्रिक्स का काम हो रहा है, तो ये इन पर्सन को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट में हम देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये प्लान बना रहे हैं, यानी घर का किस तरीके से क्या क्या कहाँ पे कौन सी जगह होनी चाहिए और क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, तो वो सब कौन देखता है? वो बनाते हैं हमारे आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का क्या काम होता है? हमारे घर का प्लान बनाना। नेक्स्ट वन, बिजली का काम कौन देखता है हमारे घर में? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट वन, जो ब्रिक से हमारे घर की दीवारें बनाते हैं वो कहलाता है मैसन। MASON, मैसन। कौन बनाता है दीवारें? मैसन। MASON। लास्ट वन, जो वुड से हमारे घर का फर्नीचर, डोर्स, वो सब बनाता है वो कौन कहलाता है? कारपेंटर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने घर को और आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और चॉकलेट रैपर्स इन द डस्टबिन। जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होते हैं या जो आप चॉकलेट खाते हैं उसका जो कवर होता है उसको आपको किस में डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए, यानी कूड़ेदान में डालना चाहिए। कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूज। सपोज कीजिए आपने टॉयज निकाले अलमीरा में से, तो आपको वहां ही नहीं छोड़ने हैं, उसको क्या करना है? आपको अलमारी में वापस रखना है। तो चीजें जहां से आप निकालेंगे, चाहे वो बुक्स हो, चाहे आपके खिलौने हो या कुछ भी हो, तो आपको उनको अपनी प्रॉपर जगह पे वापस रखना है। डू नॉट राइट ऑन टेबल्स एंड वॉल्स। आपको दीवारों पे और मेज पर नहीं लिखना चाहिए। रिमूव कॉबवेब्स फ्रॉम द सीलिंग एंड द वॉल्स एंड डस्ट योर फर्नीचर। जो क्या होता है कि जो मकड़ियों की छोटे छोटे जाले बन जाते हैं आपकी सीलिंग पे या दीवारों पे, तो आपको उन सबको टाइमली हटाना चाहिए और अपने फर्नीचर पे धूल जमा होनी देनी नहीं चाहिए, यानी उसके साथ साथ डस्टिंग करनी चाहिए। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड योर हाउस। हमें फ्रेश ऑक्सीजन के लिए क्या करना चाहिए? अपने घर के आसपास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वी नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। हमें क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए ताकि हम अच्छे से सांस ले सके। इफ द एयर इज नॉट फ्रेश वी कैन फॉल इन। अगर हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। अ गुड होम हैज वायर नेटिंग इन डोर्स एंड विंडोज। एक अच्छे घर में क्या होता है? आपने देखा होगा कि जाली लगी हुई होती है खिड़कियों और दरवाजे में, ताकि वहां से फ्रेश एयर भी अच्छे से आए और मच्छर भी अंदर ना आ पाए। दिस नेट स्टॉप्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम कमिंग इन। ये नेट का क्या काम होता है? इससे जो मच्छर और मक्खियां होती है वो हमारे घर के अंदर नहीं आते हैं, सिर्फ फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर आती है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। वी फील कंफर्टेबल एंड सेफ इन अवर हाउस। हमें अपने घर में कैसा महसूस देता है? कंफर्टेबल लगता है और हम सेफ, एक सिक्योरिटी फील करते हैं अपने घर में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कितने तरीके के हाउसेस होते हैं? दो तरीके के, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। अ टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवस। टेंट किससे बना हुआ होता है? कैनवस से। नेक्स्ट वन, वी नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। हमें कैसी हवा चाहिए सांस लेने के लिए? बिल्कुल फ्रेश एयर। हाउसेज बिल्ट ऑन पोल्स और स्टिक्स आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेज। जो हाउसेज पोल्स पे बने होते हैं या स्टिक्स के सहारे खड़े होते हैं उन हाउसेज को हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउसेज। नेक्स्ट ग्लॉसरी, थैच ड्राइड प्लांट्स सच एज कोकोनट लीव्स और हे। थैट क्या होता है? जो कच्चा हाउस की जो छत होती है वो कैसी होती है? थैट्स रूफ होती है। तो वो किससे बनी होती है? जो पौधे सूख जाते हैं उनसे, और कौन सी लीव्स? कोकोनट लीव्स से ढके हुए होते हैं। टेम्परेरी, नॉट लास्टिंग और नीडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी टेम्परेरी का मतलब जो बिल्कुल अभी थोड़े दिन के लिए है और थोड़े दिन के बाद वो नहीं रहेगा। फ्लोट, टू मूव इजिली थ्रू और अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब बहना, जैसे कि किसी भी पानी के सरफेस के ऊपर कोई चीज आसानी से चल सके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में हम क्या देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है और हम उसकी एक्सरसाइज कर पाते हैं या नहीं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे एक OMR शीट दी गई है, हमें उसको क्या करना है? उसके करेक्ट ऑप्शन को कलर करना है। हाउसेज ऑन व्हील्स आर कॉल्ड। जो पहिए पे घर चलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कैरवान। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। इसको क्या बताया हमने? सी पार्ट। सेकेंड वन, अ कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, ग्लास एंड ब्रिक, स्नो या नन ऑफ दीज। कच्चा हाउस का किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है मड और स्ट्रॉ से। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं विलेजेस में। तो सेकंड का क्या आंसर है?
ए पार्ट। सेकंड का क्या आंसर बताया हमने, ए पार्ट। थर्ड वन, एन इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ, इग्लू जो है वो किससे बना हुआ होता है, वो बना होता है बर्फ से, आइस। तो थर्ड वन का क्या आंसर है, सी पार्ट। नाउ फोर्थ वन, परमानेंट हाउसेज आर फाउंड, परमानेंट हाउसेज कहाँ मिलते हैं, गांव में, माउंटेन्स पे, सिटीज एंड टाउन्स पे, या किसी में भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज एंड टाउन्स में हमें कहाँ मिलते हैं, क्या मिलता है, परमानेंट हाउसेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी पार्ट। नाउ फिफ्थ वन, टेंट्स आर मेड अप ऑफ, टेंट्स किसके बने हुए होते हैं, अभी हमने पहले भी पढ़ा था। इसका आंसर है कैनवस। इसका आंसर क्या है करेक्ट, बी पार्ट, दैट इज कैनवस। तो इसमें हमने क्या किया, बी पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया गया है और उसमें कुछ आंसर्स दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर चूज करके यहाँ पे फिल करना है। वी फील सेफ एंड डैश इन अ हाउस, हम अपने घर में कैसा महसूस करते हैं, कंफर्टेबल, आरामदायक, हमें अपने घर में आराम मिलता है। सेकेंड वन, अ डैश इज अ फ्लोटिंग हाउस, फ्लोटिंग हाउस कौन सा होता है इनमें से, तो उसका करेक्ट आंसर है हाउस बोट। हाउस बोट कहाँ पे चलती है, पानी में चलती है। थर्ड वन, द आर्किटेक्ट डैश हाउसेज, आर्किटेक्ट का क्या काम होता है, वो घर का डिजाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डिजाइन्स द हाउस। फोर्थ वन, द टॉप ऑफ अ हाउस इज नोन एज द, जो हमारे घर का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रूफ, यानी छत। फिफ्थ वन, एंड डैश इज मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स, आइस ब्लॉक से क्या बना हुआ होता है, इग्लू, IGLOO। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, राइट, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट या तो सही है या गलत है ये बताना है। तो सही होगा तो ट्रू लिखेंगे, गलत होगा तो फॉल्स लिखेंगे। अ मैसन बिल्ड्स विद ब्रिक्स, यस ट्रू। मिस्त्री किसके साथ काम करता है, किससे घर बनाता है, किससे दीवारें बनाता है, वो ईंटों की मदद से। अ हाउस बोट इज मेड अप ऑफ वुड, यस ट्रू। हाउस बोट किसकी बनी हुई होती है, वुड की, लकड़ी की बनी हुई होती है। अ प्लम्बर डिजाइन्स हाउस, नो। प्लम्बर क्या हाउस को डिजाइन करता है, नहीं, उसका क्या काम होता है, जो भी पानी से रिलेटेड फिटिंग होती है तो वो सब कौन करता है, प्लम्बर। स्लोपिंग रूफ्स अलाउ वाटर और स्नो टू स्लाइड डाउन टू द ग्राउंड, ट्रू। जो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं यानी उससे क्या होता है कि हम पानी और जो बर्फ होती है वो फिसल के ग्राउंड पे चली जाती है। फिफ्थ वन, वी शुड राइट ऑन द टेबल्स एंड वॉल्स, क्या हमें अपना घर गंदा करना चाहिए, नहीं। क्या हमें टेबल्स और वॉल्स पे लिखना चाहिए, नहीं। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। और इन्होंने क्या बोला है, वी शुड, यानी अगर यहाँ पे वी शुड नॉट होता तो ये ट्रू होता, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द डी पार्ट, पुट अ स्टार बिलो द थिंग्स दैट वी शुड डू टू कीप अवर हाउस क्लीन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि कौन सी चीज हम कर सकते हैं अपने हाउस को क्लीन रखने के लिए और कौन सी चीज हमें नहीं करनी चाहिए अपने हाउस को साफ जो रखने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट वन में क्या है, ये पे यहाँ पे एक जो क्या दिया हुआ है, कूड़ादान दिया हुआ है, यहाँ पे एक डस्टबिन दिया गया है, तो उसके अंदर हमने कूड़ा डाला है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम करेंगे तो इससे हमारा घर साफ रहेगा, क्या रहेगा, हमारा घर साफ रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टार बना दिया। सेकेंड वन, क्या हमें जो मकड़ी के जाले लग जाते हैं उनको साफ करके हमारा घर साफ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टार बना दिया। नेक्स्ट वन, अब इसमें आप देखिए क्या दिया हो गया है, यहाँ पे एक सामान फैला हुआ है, तो ये तो गलत है, तो यहाँ पे हम स्टार नहीं बनाएंगे। इसमें आप देखिए खिड़की खुली हुई है तो फ्रेश एयर आ रही है वहां से, तो ये भी एक सही है, तो इसमें हम स्टार बनाएंगे। नेक्स्ट वन में एयर प्यूरिफायर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एयर को खुशबूदार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इससे भी हमारा घर साफ रहेगा, यानी मॉस्किटो स्प्रेज भी हम कर सकते हैं ताकि मॉस्किटो ना आए। थर्ड वन, लास्ट वन में आप देखेंगे वॉशरूम क्लीन कर रहे हैं, तो ये भी सही है हमारे घर को रखने का तरीका। तो यानी इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों होती है, ताकि हम किस किस से बच सकें, वाइल्ड एनिमल से बच सकें, गर्मी से बच सके, ठंड से बच सके, बारिश से बच सके। तो इसमें लिखिए वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, विंड। तो ये सब आप लिखेंगे कि हमें घर की जरूरत क्यों होती है।
नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, व्हाट इज अ कच्चा हाउस, व्हाट आर कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ। कच्चा हाउस क्या होते हैं, तो कच्चा हाउस के बारे में आप लिखेंगे कि ये विलेजेस में मिले जाते हैं और ये क्या होते हैं कि इनमें टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की जरूरत होती है। और आप इसमें लिखेंगे मड और स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं, तो सेकेंड वाले में आप लिखेंगे कच्चा हाउस मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ एंड दे आर फाउंड इन विलेजेस। द थर्ड वन, व्हाट आर पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ। पक्का हाउस किस किसके बने होते हैं, आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास, तो ये सब मार्बल, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल है जिससे पक्का हाउस बनते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। हाउ कैन यू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन, क्वेश्चन नंबर 4। आप अपने घर को और बाहर को कैसे क्लीन रख सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आप डस्टबिन में अपना कूड़ा डाल सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, जो स्पाइडर वेब्स लग जाते हैं, कॉब वेब्स लग जाते हैं, उनको टाइम टू टाइम क्लीन कर सकते हैं और ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए। तो आप इसमें 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, हु लिव इन इग्लूज। इग्लूज में कौन रहता है, जो लोग बहुत ठंडी जगह में रहते हैं वो कौन कहाँ रहते हैं, वो इग्लू में रहते हैं। और इग्लू में क्या होता है कि आइस ब्लॉक्स से बनाया जाता है इग्लू, और वो उसको वार्म रखता है जो उसके अंदर रहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।